जब हमारी पूजा करने से ही इंद्र बारिश करते हैं तो ऐसा क्यों न किया जाए कि कुछ ब्रजवासी पूजा करें और कुछ ब्रजवासी न करें। जो ब्रजवासी करेंगे उनके खेतन में बारिश रह जाएगी और हम नहीं करेंगे तो हमारे खेतन में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमः कर्मणेव अभिपत्यते। कर्म ही हमारे सब कुछ हमको कराते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और तो और महाराज गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी भी महाराज इसी बात को कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रस रचि राखा जो जस करें सतस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। और महाराज इंद्र की तो ड्यूटी है बारिश करना, उसका कार्य है, वह बारिश क्यों नहीं करेंगे। और बाबा जो हमारे देवता हैं ना, कौन है? बोले गौ विप्र पर्वतानाल। महाराज जो ये गौए हैं, गौ में 33 कोट देवी देवताओं के वास है। बोले विप्र, स्वयं ठाकुर जी इस बात को कह रहे हैं जैसा कि जन्म के समय भी निवेदित किया था कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और महाराज यहां तक कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। बाबा यदि कोई हमारे देवता है ना तो ये गौए हैं, यह विप्र हैं, ये साधु जन हैं। और तो और महाराज हमारे जो देवता हैं वह यह गिरिराज गोवर्धन है। हम सबन को गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। महाराज जैसे ही लाला की बातों को सुना है कि इस बात को सुनकर के सभी लाला से बोले लाला अच्छा तू ही बता कौन की पूजा करनी है। सो महाराज श्री ठाकुर जी ने कही हम सब तो अब की बार गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। कछु ब्रजवासिन ने मने करी पर ज्यादातर ब्रजवासिन ने लाला को पक्ष लियो। तो महाराज सब गोवर्धन की पूजा के लिए मान गए हैं। नंद बाबा ने पूछी बाबा, नंद बाबा ने लाला से पूछी लाला ते देवता की विधि का है पूजा की। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं देखो मैं देवता की पूजा में रोरी चावरों की जरूरत ना है, बस केवल चकाचक महाराज छनन दो। कहा महाराज मालपुआ छनन दो, बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान बनने दो। अब तो महाराज समस्त ब्रजवासी गण महाराज कोई चमचम बनवा रहा है, कोई पकौड़ी बनवा रहा है, कोई पुआ बनवा रहा है, कोई समोसा बनवा रहा है, कोई कचौड़ी बनवा रहा है, कोई पापड़ बनवा रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई कढ़ी बना रहा है और महाराज कोई तो रसगुल्ला बना रहा है और तो और महाराज पनीर भी बन रही है। बड़े सुंदर सुंदर महाराज 56 भोग तैयार किए हैं। अब तो महाराज समस्त ब्रजवासी गण अपने बैलगाड़ियों में गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए समस्त सामग्रियों को रखा है। और महाराज सब लोग चल दिए। कैसे चल दिए? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
गोवर्धन जाना है। किसको किसको गोवर्धन चलना है? झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए हम सभी मन से गोवर्धन में चलेंगे महाराज। हाँ जी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। सभी लोग मीठी मीठी ताली से बजाएंगे मेरो मनुआ। ऊपर हाथ करके दोनों हाथ को ऊपर करके घूमेंगे। सात कोस की परिक्रमा सात कोस की दऊं परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की दऊं परिक्रमा। ओ सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की दऊं परिक्रमा। मैं तो मन से गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हो नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय। सभी लोग ताली से बजाएं। गोवर्धन नाथ की गिरिराज धारण की जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। सात शेर की गरुड़ कन्हैया सात शेर की गरुड़ कन्हैया। सात शेर की गरुड़ कन्हैया सात शेर की गरुड़ कन्हैया। सात शेर की गरुड़ कन्हैया सात शेर की गरुड़ कन्हैया। ओ सात शेर की गरुड़ कन्हैया सात शेर की गरुड़ कन्हैया। ओ सात शेर की गरुड़ कन्हैया सात शेर की गरुड़ कन्हैया। मैं तो सुंदर मैं तो सुंदर मैं तो सुंदर न्योते जेवा हूँ मेरे वीर
नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण मैं तो शरण मैं तो शरण मैं तो शरण दर्शन पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखी रे नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखी रे नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो नाय माने मेरो मनुआ सखी रे नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखी रे नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखी रे नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ सखी रे नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ समस्त ब्रजवासीगण नाचते कूदते गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए हैं महाराज। और यहाँ भी समस्त फाजिलका वासी यानी मिनी वृंदावन वासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए हैं। गोवर्धन महाराज के पर्दे को हटा दिया जाए। महाराज अब तो सुंदर सुंदर महाराज जहां छवि देखी श्री गोवर्धन नाथ की समस्त ब्रजवासियों ने पूजन करने के लिए महाराज सबसे पहले श्री गिरिराज तलहटी जी का अभिषेक करना चाहे हैं। जमुना जी में महाराज छकड़ों में अपने कलशों में जल भर भर करके ला रहे हैं। महाराज काफी जल लाए, परंतु गिरिराज जी महाराज की तो अब मूछौ ना गीली भई। अब तो महाराज समस्त ब्रजवासी घबरावे लगे। ठाकुर जी ने तत्क्षण मानसी गंगा मैया का स्मरण किया है। तो महाराज मानसी गंगा प्रकट हो गई है। बोली मानसी गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा प्रकट भई हैं। सुंदर महाराज ब्रजवासियों ने अभिषेक करा है। हम भी अपने आचार्य जी से निवेदन करेंगे, वह भी समस्त अधिकारी बंधुओं से श्री गोवर्धन जी का पूजन करवाएंगे। महाराज श्री ठाकुर जी महाराज एक रूप में जो आज के मुख्य जजमान जी हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले वह पूजन करेंगे। उसके उपरांत जो कमेटी के सदस्यगण हैं वह आकर के क्रम से शांति के साथ पूजन करेंगे और सभी एक एक करके आएंगे। गिरिराज जी का पूजन करेंगे, तुलसी दल भोग में निवेदित करेंगे। सबसे पहले जो आज के मुख्य जजमान हैं उनसे पूजन करवाएंगे, आचार्य जय किशोर जी और आचार्य जय मिश्र जी। महाराज
श्री ठाकुर जी महाराज की जो बाकी झांकी है ना, एक रूप में तो श्री ठाकुर जी महाराज पूज रहे हैं और एक रूप में पुजा रहे हैं। आज ठाकुर जी आप वैसे पूजन करवा दीजिए, कथा चलने दीजिए। श्री ठाकुर जी महाराज का सुंदर पूजन हो रहा है और तो और महाराज समस्त ब्रजवासी गण पूजन भी कर रहे हैं, भजन भी साथ में गुनगुना रहे हैं। कैसे भजन गुनगुना रहे हैं? हो तेरी छम छम पायल बाजेरी ओ बरसाने बारी, तेरी छम छम में पायल बाजे रे, अरे ओ बरसाने बारी, ओ बरसाने बारी प्यारे, ओ बरसाने बारी, तेरी छम छम पायल बाजेरी ओ बरसाने वाली, तेरी छम छम में पायल बाजे रे, ओ बरसाने बारी, ओ बरसाने वाली ओ रसिकन की प्यारी, ओ बरसाने बारी, ओ दर्शन के प्यारे, ओ तेरी छम छम पायल बाजेरी ओ बरसाने वाली, तेरी छम छम पायल बाजे रे, अरे ओ बरसाने वाली। बोल बरसाने बारी की। जय हो। जब पायल बरसाने बाजी, जब पायल बरसाने बारी, जब पायल बरसाने बाजी, जब पायल बरसाने बारी, बरसाने बाजी, बरसाने बाजी, बरसाने बारी, बरसाने बारी, जब पायल बरसाने बाजी, जब पायल बरसाने बारी, बरसाने बाजी, बरसाने बाजी, आसे बरसाने बारी, मैया ओ ब्रज गोपी, ओ ब्रज गोपी मंगल गावेरी ओ बरसाने बारी, हाँ ब्रज गोपी मंगल गावेरी ओ बरसाने बारी, तेरी छम छम पायल बाजेरी ओ बरसाने बारी, तेरी छम छम पायल बाजेरी ओ बरसाने बारी, ओ बरसाने वाली प्यारी ओ रसिकन की प्यारी, ओ बरसाने बारी प्यारी, ओ रसकन की बारी, तेरी ओ तेरी छम छम पायल बाजेरी ओ बरसाने बारी, तेरी छम छम पायल बाजेरी ओ बरसाने बारी। तालियों की सेवा करें भैया। वृंदावन बाजी, जब पायल वृंदावन बाजी, जब पायल
पायल वृंदावन बाजी, जब पायल वृंदावन बाजी, वृंदावन बाजी वृंदावन बाजी वृंदावन बाजी, वृंदावन बाजी, जब पायल वृंदावन बाजी जब पायल वृंदावन बाजी, वृंदावन बाजी वृंदावन बाजी वृंदावन बाजी, जब पायल वृंदावन बाजी जब पायल वृंदावन बाजी, जब पायल वृंदावन बाजी जब पायल वृंदावन बाजी, वृंदावन बाजी वृंदावन बाजी वृंदावन बाजी, वृंदावन बाजी, मैया जगती मैया खुशी मनावेरी ओ बरसाने बाजी जाती मैया खुशी मनावे ओ बरसाने बारी, छम छम पायल बाजेरी ओ बरसाने बारी तेरी छम छम पायल बजेगी, अरे ओ बरसाने बारी। अरे जब पायल मधुबन में बाजी जब पायल मधुबन में बाजी, जब पायल मधुबन में बाजी जब पायल मधुबन में बाजी, मधुबन में बाजी मधुबन में बाजी मधुबन में बाजी, मधुबन में बाजी, जब पायल मधुबन में बाजी जब पायल मधुबन में बाजी, मधुबन में बाजी मधुबन में बाजी मधुबन में बाजी, मधुबन में बाजी, तेरी पायल पे ओए पायल पे मुरलिया बाजेरी ओ बरसाने मारी मेरी जब पायल बाजेगी, अरे ओ बरसाने बारी, ओ बरसाने बारी प्यारो, ओ बरसाने बारी, ओ बरसाने वाली प्यारी ओ बरसाने वाली तेरी हो तेरी हो तेरी पायल चम चम बाजेगी, अरे ओ बरसाने बारी, तेरी पायल चम चम बाजेगी, अरे ओ बरसाने बारी। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जय हो। जय हो।
छटा तेरी तीन लोगों से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोगों से न्यारी है गोवर्धन महाराज जय हो। गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान करो चकलेश्वर को ध्यान करो परिक्रमा की तैयारी ऐसे नहीं सभी लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग और दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते हुए करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराजा छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिरा इस प्रकार समस्त ब्रजवासियों ने बड़े ही सुंदर ढंग से श्री गोवर्धन महाराज का पूजन किया और महाराज जो संग के श्री ठाकुर जी के ग्वाल वाले वो तो कह रहे भैया कन्हैया हमको तो तेरे देवता की जो शकल है ना कछु तोते मैच खामती वही दिख रही है। कहा बात है। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं भैया मैं उनकी कृपा को ही प्रसाद हूं और महाराज मनसुखा आदि जो सखा है ना ठाकुर जी के वो तो कह रहे हैं भैया कन्हैया तेरो देवता कि तेग दिना को भूखो लग रो कई जन्मंते या को भोजन को ना मिलो कछु प्रसाद थोड़ो बहुत छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो। महाराज सुंदर सभी ने परिक्रमा लगाई और सब ब्रजवासी गण अपने घर को आए हैं। इधर महाराज क्या होता है कि इंद्र की पूजा यह लोग प्रतिवर्ष करते थे तो इंद्र ने अपने दूतों को आदेश दिया है कि भैया जाकर के देखो ब्रजवासी हर वर्ष मेरी पूजा किया करते थे पता नहीं इस बार दिवाली के दिन ये सब पूजा किया करते थे आज प्रतिपदा हो गई और द्वितीया भी जाने को आई इन्होंने मेरी पूजा नहीं करी। महाराज जहां इंद्र के दूतों ने आकर के ब्रज में देखा है कि क्या देखते हैं महाराज यहाँ तो गिरिराज महाराज की जयकार होली बोले गिरिराज महाराज की जय। महाराज जो गिरिराज जी की जय जयकार सुनी है सब दौड़े दौड़े इंद्र के पास दूत गए हैं उनके और कहा महाराज आपका तो पत्ता साफ हो गया अब आपकी पूजा कोई करने वाले नहीं है
वो जो कृष्ण है ना, उन्होंने गोवर्धन तलहटी की पूजा करवाना शुरू कर दिया है। महाराज इंद्र ने तत्क्षण क्रोध से भर करके सम्मर्दक मेधों को आदेश दिया है, जाओ इतनी मूसलाधार वर्षा करो कि समस्त ब्रज बह जाए। महाराज सम्मर्दक मेघ आए हैं, घिर गए हैं चारों तरफ, और महाराज भयानक बादल गरजने लगे हैं। ऐसा प्रलयंकारी महाराज सम्मर्दक मेघों को आदेश दिया है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। समस्त ब्रजवासी गण घबराए हैं, भगवान कृष्ण के पास गए। लाला हमारी रक्षा करो। शिराधि थोड़ा आवाज को सेट करिए, सही आवाज आ नहीं रही है। देखिए क्या कमी है। शिराधि 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 हल्का सा इको कम करके थोड़ा सा बेस डालिए। राधे राधे राधे। पहले दिन जो आपने सेटिंग करी थी, दूसरे दिन करी थी, तीसरे दिन, चौथे दिन तक आपकी सेटिंग बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं कल से कैसे डिस्टर्ब है, तो थोड़ा सा कृपा करके कर देंगे। तो महाराज समस्त ब्रजवासी गण कन्हैया की शरण में आए हैं। लाला कन्हैया हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में हैं। कन्हैया कहते हैं, भैया जिन देवता की पूजा करी है, चलो हम सब उनकी शरण में चलें। और महाराज समस्त ब्रजवासी गण शीघ्रराज धरण की शरण में जाने लगे हैं और कहते हैं, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सभी शीघ्रराज धरण की शरण में चलेंगे। महाराज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आधी हो, व्याधि हो, संतति रुक गई हो, महाराज गिरिराज धरण की आराधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सभी भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए गिरिराज महाराज की शरण में चलेंगे। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। कर्मों पर ध्यान तुम लगाओगे, कर्मों पर
पर तुम ध्यान लगाओगे, मेरे दोस्त न तुम गिन पाओगे, मेरे दोस्त न तुम गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तो तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ बाबा तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तो बाबा तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तो बाबा तेरा हूँ, वैसा ही हूँ, वैसा ही हूँ तेरा हूँ, तेरा हूँ, वैसा ही हूँ तेरा ही हूँ, तेरा हूँ। गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु हमारी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु हमारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण, महाराज गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। इस प्रकार समस्त ब्रजवासी गण भगवान की शरण में गए हैं। ठाकुर जी ने कहा भैया सब लोग शांत हो जाओ, मेरे जो देवता हैं ना गिरिराज महाराज, उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा है। भैया कहा कहिए ते देवता ने? बोले महाराज मेरे देवता ने कही है कि मोकू छाता बनाए लियो। सबरे ब्रजवासी बोले भैया ये 7 कोस कोई तेक बड़ो पर्वत, हम इसको छाता कैसे बना लें? महाराज ठाकुर जी कहते हैं भैया जब मैं देवता ने कही है तो कछु सोच के ही कही होगी। महाराज ठाकुर जी महाराज ने एक हाथ से साधारण तरीके से, जैसे कोई बच्चा बरसात के समय में महाराज कुकुरमुत्ता को अपनी उंगली में लगा करके कहता है, उसी तरीके से महाराज एक ही महाराज हाथ से एक न हस्ते न धारे। ठाकुर जी ने एक हाथ से गिरिराज पर्वत को उठा लिया है, परंतु हमारे जो ब्रज के रसिक संत कहते हैं महाराज ठाकुर जी को एक हाथों लगावे की ना जरूरत पड़ी, जो छंग उंगरिया होवे वाके नख पे श्री गिरिराज धरण को धारण कर। और हमारे ब्रजवासी गण गाते भी हैं कि नख पे लीनो गिरवर धाम कन्हैया मेरो बार। श्री ठाकुर जी महाराज ने गिरिराज को उठाया है और समस्त ब्रजवासियों से कहते हैं भैया आ जाओ सब इनकी शरण में। सब ब्रजवासी महाराज गिरिराज जी की छत्र छाया में आ गए हैं और महाराज 7 दिवस पर्यंत मूसलाधार वर्षा हुई है। और महाराज 7वें दिन गोपगण कहते हैं भैया लाला कन्हैया हम कहा देख रहे हैं कि आज 7 दिन पूरे बीत गए पर तू अपनी उंगलियां लगाए खड़ो भयो है, कहा बात तेरो हाथ पात ना दुख रो, हमारो तो एक हाथ दुख जाओ तो हम दूसरे हाथ पे लठ लगा लेंगे और कछु देर सुस्ताऊ ले में, पर हम देख रहे हैं जब ते तू खड़ो है तो खड़ो ही है। महाराज तब श्री
ठाकुर जी ने कही भैया मेरे देवता ने मुझको एक मंत्र दे रखो। ले कहा मंत्र दे रखो? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। महाराज ब्रजवासी गण कहते हैं हम तबई कहते कि हमन दिन प्रतिदिन सूखते कैसे जा रहे हैं, कमजोर कैसे है जा रहे हैं। सब रोचक कर ई है जब तू हमारी शक्ति है ये खींच ले तो हम कमजोर का ही गुना होवेंगे। सुंदर भगवान ने गिरिराज धरण की लीला को किया है। इधर महाराज 7 दिन बाद आकर के इंद्र ने देखा है कि महाराज ब्रज में तो चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। ठाकुर बनाई अब बढ़िया कूटू के परांठे, बढ़िया पनीर और आलू की सब्जी, क्या कहना, आनंद ही आ गया। तो अब फिर महाराज ऊपर से ब्राह्मण को दक्षिणा मिल जाए तो कहनो ही कहा है। महाराज श्री नंद बाबा जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो निराहार रहते हैं और निराहार रह करके श्री जनार्दन भगवान यानी शालिग्राम भगवान का तुलसी से अर्चन करते हैं। एकादशी के दिन अन्न को नहीं पाना चाहिए क्योंकि अन्न में सभी जितने भी दोष हैं, पाप हैं, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जितनी भी हैं